माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक परीक्षा टीजीटी, सामाजिक विज्ञान, ये खंड है ज्योग्राफी भूगोल का अभ्यास मॉडल हल प्रश्न पत्र, ये पहला है। इससे पहले आपको बता दें कि ये सिलेबस आधारित सामाजिक विज्ञान भूगोल खंड का ये पार्ट है। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भूदृश्य संरचना प्रक्रम एवं अवस्था का परिणाम है या किसका कथन है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3, यानी डेविस महोदय का यह कथन है कि भूदृश्य संरचना प्रक्रम एवं अवस्था का परिणाम है। यह कथन इन्हीं का महोदय का है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित चतुष्फलक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक हैं लोथियन ग्रीन महोदय। क्वेश्चन नंबर 3 है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। क्वेश्चन नंबर है 4, निम्नलिखित में किसने राज्य की तुलना एक जीव से की है? तो ये रटजेल महोदय हैं जिन्होंने राज्य की तुलना जीव से किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक नाविक के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक अधिक उपयोगी है? तो नाविक के लिए मर्केटर प्रक्षेप सर्वाधिक उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 6 है, सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। तो जो सर्वाधिक लवणता पाई जाती है वो मृत सागर में पाई जाती है। सर्वाधिक लवणता, अगर बात करें महासागरों की औसत लवणता के बारे में, तो महासागर का जो औसत लवणता होता है वो 35 प्रति हजार होता है, जबकि प्रशांत महासागर की औसत लवणता की बात करें तो 31 से 35 प्रति हजार होता है। जबकि अटलांटिक महासागर की अगर औसत लवणता की बात करें तो ये 36 है। वहीं हिंद महासागर की औसत लवणता की बात करें तो ये 35 प्रति हजार है। जबकि मृत सागर, जो क्वेश्चन के अनुसार है पूछा गया है, मृत सागर की औसत लवणता कितनी है? तो ये मृत सागर का 238 है। 238 है। जबकि बंगाल की खाड़ी का 30 प्रति हजार है लवणता। वहीं अरब सागर का अगर हम बात करें तो अरब सागर की लवणता 36 है, यानी बंगाल की खाड़ी से अधिक है। जबकि ग्रेट जो साल्क लेक है यूएसए का, उसकी लवणता कितनी है? 220 है। और विश्व में अगर सर्वाधिक लवणता की बात करें तो वान झील है। वान झील की कितनी है? 330 है वान झील की। और आयनवर्ती अक्षांशों पे महासागरीय लवणता 38 होता है, जबकि खुले सागर की लवणता की बात करें तो 33 से 27 के बीच में होता है लवणता। तो सर्वाधिक लवणता पाई जाती है कहाँ? मृत सागर में, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है, मंगोलायड प्रजाति की उत्पत्ति का क्षेत्र माना गया है। तो यहाँ पे मध्य एशिया सही होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र ग्रांड बैंक स्थित है। तो ये है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, फान निम्नलिखित में किस क्षेत्र की स्थानीय हवा है? तो जो ये फान हवा है ये आल्प्स क्षेत्र की स्थानीय हवा है। क्वेश्चन नंबर 10, कॉस्मोग्राफी पद की रचना किसने किया है? कॉस्मोग्राफी हम्बोल्ट की रचना है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, तरंग कर्तित विधि पाई जाती है। तो ये कैलिफोर्निया तट पर पाई जाती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कैलिफोर्निया तट पर तरंग कर्तित विधि पाई जाती है। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्वती प्रतिधारा की औसत गहराई कितनी है? तो 12 का राइट ऑप्शन 2 हो जाएगा, यानी 100 मीटर होती है विश्वती प्रतिधारा की औसत गहराई। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, गल्फ स्ट्रीम और क्रोशिया की धाराएं किस कारण तेजी से उत्तर की ओर बहती हैं? तो 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी पश्चिमी तीव्रीकरण के कारण गल्फ स्ट्रीम और क्रोशिया की धाराएं जो होती हैं वो तेजी से उत्तर की ओर बहने लगती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में किस उद्योग की स्थापना कोरबा के समीप की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना की गई है कोरबा के समीप। क्वेश्चन नंबर 15 है, निर्माण प्रक्रिया एवं भौतिक विशेषताओं के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा शैल अन्य 3 से भिन्न है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन बेसाल्ट हो जाएगा। ये सिलेबस आधारित पैटर्न पर आधारित टीजीटी सोशल साइंस के भूगोल पार्ट का ये प्रैक्टिस सेट है। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी प्रैक्टिस सेट यहाँ आसानी से उपलब्ध हो जाए, कोचिंग का भी और ऐसे भी। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो 16 में है, निम्नलिखित में किन पर्वतों का निर्माण भूसन्नतियों से माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन
3 वलित पर्वत का निर्माण भूसन्नतियों से माना जाता है, जो कि कोबर महोदय ने भी बताया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, मरुस्थलीय भागों में पर्वतों से घिरे बेसिन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बोलते हैं बाल्सन। बाल्सन बोलते हैं जो मरुस्थलीय भाग में पर्वत से घिरे बेसिन होते हैं। कहाँ? मरुस्थलीय भाग में पर्वत से घिरे जो बेसिन होते हैं उन्हें बाल्सन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में कौन प्रतिचक्रवात की विशेषता है? तो 18 का राइट ऑप्शन स्वच्छ आकाश प्रतिचक्रवात की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में कौन सी स्थिति ताप विलोमता को दर्शाता है? 19 का राइट ऑप्शन ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि, ये ताप विलोमता को दर्शाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि कौन सी स्थिति ताप विलोमता को दर्शाता है? तो ऊंचाई के साथ जब तापमान में वृद्धि होने लगेगी तो यही क्या है? तापमान विलोमता को, क्योंकि ऊंचाई पर जाने के बाद तापमान कम होना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि तापमान में वृद्धि हो जाती है, इसी को बोलते हैं ताप विलोमता। क्वेश्चन नंबर 20 है, कैंडी बेसिन का संबंध निम्नलिखित में किस फसल के उत्पादन से है? तो 20 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 यानी चाय से है। कैंडी बेसिन श्रीलंका का है। क्वेश्चन नंबर 21 है, नार्डिक प्रजाति को निम्नलिखित में किस प्रजाति समूह के अंतर्गत रखा गया है? तो इन्हें काकेसाइड के प्रजाति में रखा गया है, जो नार्डिक प्रजाति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में कौन सी सागरी धारा मुख्यतः उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है? तो ये उत्तर से दक्षिण दिशा में जो प्रवाहित होने वाली धारा है क्वेश्चन नंबर 22 का, ये कनारी धारा है। कनारी धारा कहाँ से प्रवाहित होती है? ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रभावित होती है कनारी धारा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में किस महासागर में अगाध सागरी मैदानों का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 यानी कि प्रशांत महासागर में अगाध सागरी मैदानों का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है, अगाध सागरी मैदानों का। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में कौन सा समय किसी निश्चित समुद्री तट पर 2 ज्वारों के बीच में पाया जाता है? 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 यानी 12 घंटा 26 मिनट 2 ज्वारों के बीच में पाया जाने वाला समय है। क्वेश्चन नंबर 25 है, अक्षांश की स्थिति निम्नलिखित में किस वायुदाब मेखला में पाई जाती है? 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब यानी ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट है, इसी को बोलते हैं अक्षांश। यहाँ पर जब दाब कम हो जाता है तो नाव आगे नहीं बढ़ते थे, जिसके कारण यहाँ पर घोड़ों को फेंक देते थे जो व्यापारी होते थे, इसीलिए इसे अक्षांश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन सा कारक सूर्यताप की मात्रा को सर्वाधिक प्रभावित करता है? 26 का राइट ऑप्शन है सूर्य की किरणों का जो कोण होता है वही प्रभावित करता है सूर्यताप की मात्रा को, क्योंकि जो ग्लोब है, जो सूर्य है, उसका प्रकाश पृथ्वी पर समान रूप से नहीं पड़ता है, कुछ तिरछे होने के कारण सबसे अधिक भूमध्य रेखा पे, उसके बाद कर्क और मकर पर, और सबसे कम ध्रुवों पर पड़ता है क्योंकि तिरछा हो जाता है सूर्य का जो किरण। क्वेश्चन नंबर 26, विश्व में चावल अनुसंधान की स्थिति निम्नलिखित में से किस देश में पाई जाती है? तो 27 का जो राइट ऑप्शन 4 यानी फिलीपींस में पाई जाती है चावल अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में कौन सी कोयले की किस्म सबसे निकृष्ट कोटि की है? तो 28 का जो राइट ऑप्शन है वो 2 यानी पीट कोयला। क्वेश्चन नंबर 29, नगरीय विकास से संबंधित खंड सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो कौन है? नगरीय यानी 29 की ऑप्शन 2 होमर हायट है। खंड सिद्धांत होमर हायट खंड सिद्धांत से ये संबंधित है नगरीय विकास की। क्वेश्चन नंबर 29 राइट ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर है 30, निम्न में कौन नगरीय विकास की प्रारंभिक अवस्था है? तो 30 का राइट ऑप्शन 1 ईओपोलिस जो होती है ये क्या है? प्रारंभिक अवस्था है। आपको बता दें कि लुईस मम्फोर्ड महोदय थे, क्या नाम था इनका? लुईस मम्फोर्ड महोदय। लुईस मम्फोर्ड महोदय, इन्होंने 1938 ईस्वी में नगर की विकास से संबंधित 6 अवस्थाओं का वर्णन किया था लुईस मम्फोर्ड महोदय ने। तो इन्होंने सबसे पहले बता दिया था किसका नाम? सबसे पहला नाम दिया था ईओपोलिस। ईओपोलिस क्या होता है? यह नगरीय विकास की प्रथम अवस्था है। इस अवस्था में कृषि एवं पशुपालन संबंधित कार्यों के विकास के कारण गाँव का विकास हुआ। बड़े बड़े एवं केंद्रीय गाँवों में शिक्षा, संस्कृति एवं कला आदि का विकास हुआ। फिर इन्होंने जो दूसरा स्थान पर दिया, इसके बाद इन्होंने क्रम के अनुसार पोलिस दिया। क्या दिया? ईओपोलिस के बाद दूसरा स्थान दिया पोलिस को। इस शब्द का अर्थ नगर से होता है।
किससे होता है? नगर से होता है। इस अवस्था में बड़े गांव कस्बे का रूप धारण कर लेते हैं, जिनमें व्यापारिक गतिविधियों का विकास हो जाता है। फलतः नगरीय आकारिकी का विकास प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद तीसरा स्थान इन्होंने दिया किसको? मेट्रोपोलिस को, जो आपके ऑप्शन में भी है, मेट्रोपोलिस को। इस अवस्था में नगर का आकार क्या होता है? वृहत हो जाता है। नगर का आकार वृहत हो जाता है। बृहत स्तर पर कारखाने, शिक्षा संस्थानें, व्यापारिक संस्थान आदि की स्थापना हो जाती है। इसी अवस्था में नगर अपने आसपास के नगरों से बड़ा हो जाता है एवं नगर का संबंध दूरवर्ती क्षेत्रों से भी हो जाता है। तो ईओपोलिस, पोलिस और फिर क्या आ गया? मेट्रोपोलिस। फिर उन्होंने चौथा जो स्थान दिया, ये दिया मेगापोलिस। ये भी आपके ऑप्शन में है, मेगापोलिस। मेगापोलिस में क्या होता है? यह नगर की चरम अवस्था को दर्शाता है। इन नगर के इसको दर्शाता है, चरम अवस्था को दर्शाता है। नगर में गंदी बस्तियों का जो है प्रादुर्भाव हो जाता है। जीवन नरकीय रूप में परिवर्तित होता हुआ दिखाई देता है। पूंजीवादी व्यवस्था इसमें क्या होता है? हावी हो जाती है। नैतिकता का एकदम पतन हो जाता है। नौकरशाही का इसमें विकास हो जाता है, नौकरशाही, और मानव का जो है शोषण होने लगता है। जीवन इस प्रकार के नगर की विशेषता है, जैसे आप जाएंगे अमेरिका के पूर्वी तट के मैदान में, बोस्टन से स्पोरो पॉइंट तक, ये नगरीय क्षेत्र इसी के उदाहरण है। इसके अलावा भी कई उदाहरण हैं, जैसे बर्मिंघम, टोक्यो, याकोहामा क्षेत्र या एम्स्टर्डम और रॉटरडम भी इसी अवस्था में आते हैं। और जो अगला नंबर है मेगापोलिस के बाद टायरोपोलिस। टायरोपोलिस ये दिया नहीं है, लिख देते हैं यहाँ पे टायरोपोलिस। ये देखिए टायरोनोपोलिस। टायरोनोपोलिस जो है यह नगर विकास की जो अवस्था है, ये पांचवी अवस्था है, जिसमें मानव जीवन के आर्थिक एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्य में सर्वत्र पराश्रयता का विकास हो जाता है। नगर की समस्याएं बहुत अधिक बढ़ जाती है। नगरों में खुले स्थान का ही अभाव हो जाता है। मकानों की कमी हो जाती है। सड़कों पर जो भीड़ होती है बहुत अनियंत्रित हो जाती है और ये अपनी चरम अवस्था में पहुंच जाती है। इसी में नगर का पतन प्रारंभ हो जाता है। पूछा भी गया है कि किस अवस्था में नगर का पतन प्रारंभ हो जाता है, तो पांचवी अवस्था में क्या होता है? नगर का पतन प्रारंभ हो जाता है। और ये अंतिम अवस्था है नेक्रोपोलिस। नेक्रोपोलिस अंतिम अवस्था है। इस अवस्था में नगर का पतन प्रारंभ हो जाता है। यह पतन किसी न किसी ऐसे कारण से होता है जो मानव की शक्ति से परे होता है। दुर्भिक्ष, महामारी, युद्ध आदि की फलस्वरूप नगर जो है कब्रिस्तान के समान लगने लगता है। इस प्रकार की इस अवस्था में नगर अपनी मृत्यु के करीब पहुंचता है। जैसा आपको याद होगा कि कोरोना काल में ब्राज़ील में देखिए एक बार फोटो भी निकाला था किसने, उसमें एकदम एक कब्रिस्तान सा पूरा एकदम भरा रहता है, जो कोरोना से पीड़ित होते हैं, जो कोरोना से पीड़ित होने के बाद डेड हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 31 पर। E.S. हुवर का नाम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 31 है कि E.S. हुवर का नाम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है? तो इन्हें औद्योगिक अवस्थिति के सिद्धांत के लिए जाना जाता है, E.S. हुवर को। क्वेश्चन नंबर है 32। न्यू इंग्लैंड क्षेत्र का निम्नलिखित में से किस उद्योग के स्थानीयकरण से संबंध है? तो 32 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 सूती वस्त्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 33 है अमेजन बेसिन के मूल निवासियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है बोरो के नाम से, अमेजन बेसिन के जो मूल निवासी होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा नगर जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? 34 का राइट ऑप्शन 2 ओसाका को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में कौन खनिज तेल उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो 35 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 किरीकुक। ये खनिज तेल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 36। लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो लोनार झील है वो महाराष्ट्र के जो राज्य है वहीं पर है लोनार झील। क्वेश्चन नंबर 37 है सूर्य से निकटतम ग्रह है? 37 का ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा बुध। क्वेश्चन नंबर 38। वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में किस गैस का सर्वाधिक भाग होता है? तो 38 का 4 नाइट्रोजन यानी 78%। क्वेश्चन नंबर 39। गल्फ स्ट्रीम धारा प्रवाहित होती है प्रशांत महासागर की, उत्तरी अटलांटिक की, दक्षिणी की, आर्कटिक? तो 39 का राइट ऑप्शन हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम की धारा जो होती है प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में किस धारा को हम्बोल्ट की धारा के नाम से भी जानते हैं?
तो 40 का जो राइट ऑप्शन है पेरू की धारा को, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे पेरू की धारा को। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो 41 का जो ऑप्शन यहाँ पे 4 सर्क भूमिगत जल यही सुमेलित नहीं है। बाकी यारडांग, वायु से, लटकती घाट, हिमानी से, एश्वरी नदी। बात करें अगर सर्क की तो ये देखिए हिमनद का है जो अपर धनात्मक है। हिमनद का है क्या है? अपर धनात्मक है, जिसमें अपर धनात्मक की अगर हिमनद की बात करें तो इसमें आता है यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, सर्क आता है, हॉर्न आता है, नुनाटक, भेड़शिला, हिम सोपान, पैटरनॉस्टर झील, फियोल्ड तट, पीरमान झील और एरीट, ये सब आते हैं अपर धनात्मक रूप में किसके? हिमनद के आते हैं। जबकि अगर निक्षेपात्मक बात करें, निक्षेपात्मक में सिर्फ हिमोर, ड्रमलिन, एस्कर, केम। निक्षेपात्मक में आते हैं हिमनद के हिमोर, नंबर 1 हिमोर, ड्रमलिन, उसके बाद एस्कर और केम एक होता है, वो सब आते हैं। तो इसको देखिए कौन सुमेलित नहीं है? तो सर्क नहीं सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 42 है, स्टेपी घास के मैदान को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पर इन्हें डाउन्स के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, मेसाबी रेंज निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये 43 का राइट ऑप्शन 2 लौह अयस्क से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 44 है, अरब मरुस्थल के निवासियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें बद्दू के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत के निम्नलिखित किस क्षेत्र में जाड़े की वर्षा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से होती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 45 का 1 पंजाब। पंजाब में होता है। कि उत्तरी पूर्वी मानसून से अगर बात करेंगे तो तमिलनाडु हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि जाड़े की वर्षा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से, तो पंजाब है। लेकिन अगर यही पूछता उत्तरी पूर्वी मानसून हवाओं से होती है तो तमिलनाडु सही था, जो कि कोरोमंडल। क्वेश्चन नंबर 49 की अगर बात 46 की बात करें, धुआंधार प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो 46 का राइट ऑप्शन नर्मदा, यानी कि ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 47, डल्ली राजहरा पहाड़ियाँ निम्नलिखित में किस खनिज के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध हैं? तो जो ये डल्ली राजहरा की पहाड़ी है ये लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में नीलगिरी पहाड़ियों पर रहने वाली जनजाति को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं? तो इन्हें टोडा के नाम से जानते हैं। 48 का 4। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य गेहूँ, चावल तथा कपास तीनों की पैदावार के लिए मशहूर है? तो 49 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 पंजाब। ये राज्य जो है गेहूँ, चावल और कपास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। 49 यानी 49 का 3 सही हो जाएगा पंजाब। क्वेश्चन नंबर 50, भारत निम्नलिखित में किस क्षेत्र में ऊनी वस्तु 2 के सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है? तो ये जो सांद्रण पाया जाता है 50 का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, भारत में तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो 51 का राइट ऑप्शन देखेंगे मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन बी। आपको लग रहा होगा कि तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है, लेकिन नहीं। यहाँ पर पहले पे अब मध्य प्रदेश, दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पे झारखंड है। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? तो ये कर्नाटक है, यानी ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, डोलड्रम निम्न में से किन अक्षांशों के बीच में स्थित है? तो 53 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण, यानी उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच। ऑप्शन यहाँ पर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, फेरल का नियम संबंधित है? तो इनका नियम वायु संचार से संबंधित है। किसका? फेरल महोदय का नियम। क्वेश्चन नंबर 55 है, कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को क्या कहते हैं? तो यहाँ के जो तूफान होते हैं उन्हें बोलते हैं हरिकेन। क्वेश्चन नंबर 56, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है? तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है वो क्षोमंडल होती है। निम्न वायुदाब केंद्र कहलाता है? तो 57 का राइट ऑप्शन 3 चक्रवात कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, एल नीनो क्या है? तो 58 का राइट ऑप्शन है पेरू के पश्चिमी तट की गर्म जलधारा है, जिसे शिशु ईसु भी कहते हैं। और 59, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अपक्षय से संबंधित नहीं है? तो 59 का यहाँ पे ऑप्शन 2 अवदलन की रासायनिक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60, मिनीमाता घटना जो पर्यावरण अवनयन का उदाहरण है निम्नलिखित में किससे संबंधित है? 60 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि जल प्रदूषण से। क्वेश्चन नंबर 61, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित राज्यों में किससे होकर नहीं गुजरती?
तो 61 का अगर देखें राइट ऑप्शन तो यहाँ पे हो जाएगा 3 उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 62 है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? तो यहाँ पर 8 मिनट 16.6 सेकंड। क्वेश्चन नंबर अंतिम है 63, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो इस समय बिहार है। और ये थे आज के 63 क्वेश्चन जो आपके कई एग्जाम में यानी कि टीजीटी के साथ साथ